What's your name? Lucifer. Like the devil. Exactly. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लूसीफर वेब सीरीज़ की चारों सीजन्स के बारे में और इस वेब सीरीज़ की डिटेल में आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं हैरी जादव और आज हम लूसीफर वेब सीरीज़ के सारे पन्ने खोलने वाले और इस वेब सीरीज़ को पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पर दोस्तों इससे पहले हम जान लें कि एक्चुअली में लूसीफर है कौन और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों लूसीफर कौन था ये हमें जानने के लिए पुराने कुछ इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। और इतिहास में बताया गया है कि हेब्रू में लूसीफर वर्ड का मीनिंग होता है हेलेल, जिसका इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है ब्राइटनेस। और इसीलिए अगर आप लूसीफर वर्ड को डीपली जानने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसका मतलब होता है मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार मतलब सुबह का तारा। लूसीफर एक डेविल नहीं बल्कि हेवन के एंजल्स में से एक था और लूसीफर को खुद गॉड ने बनाया था। और दोस्तों यहाँ पे हम अलग अलग माइथोलॉजी की माने तो लूसीफर सभी एंजल्स में से सबसे खूबसूरत एंजल था, और इतना ही नहीं उसे हेवन के बाकी सारे एंजल्स के ऊपर का दर्जा दिया गया था। और इतिहास के पन्नों पर यह साफ साफ लिखा है कि लूसीफर हर वक्त सोने की चेन और कीमती पत्थरों से बनी हारों को पहनकर अपने सिंहासन पर बैठता था। और लूसीफर का दिमाग काफी तेज था, इसीलिए उसकी बातों को सुनकर सभी एंजल्स मानने लगे थे कि लूसीफर उन सब में से ज्यादा होशियार है। और इसी तरह लूसीफर की बातों को सुनकर सारे एंजल्स लूसीफर को फॉलो करने लगे और इसी तरह लूसीफर सबका मसीहा बन गया। तो दोस्तों ये कहानी थी लूसीफर की लाइफ की, और अब अपन बात करेंगे लूसीफर वेब सीरीज के बारे में, तो इस वीडियो के साथ आगे तक बने रहिए। लूसीफर नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही पॉपुलर और दमदार वेब सीरीजों में से एक है और इसमें आपको भर भर के एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपको इस वेब सीरीज में सस्पेंस, थ्रिलर, कॉमेडी, रोमांस और एक्शन भी देखने को मिलेगा। ये कहानी बेस्ड है लूसीफर मॉर्निंग स्टार पर, जो एक एंजल होता है और उसके काफी सारे भाई बहन होते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर गॉड और लूसीफर के बीच कुछ बातों पर लड़ाई हो जाती है और गॉड नाराज होकर लूसीफर को हेल का राजा बना देते हैं। पर यहाँ पर किसी को भी हेल का राजा नहीं बना सकते, हेल का राजा सिर्फ उसे ही बना सकते हैं जो उसको संभालने की पूरी ताकत रखता हो। और सारे एंजलों में से लूसीफर ही एक ऐसा था जो हेल का राजा बनने के लिए काबिल था, क्योंकि वो साथ में डेविल भी था। और उसके बाद लूसीफर बहुत सारे सालों तक उस हेल में रहता है और गुनहगारों को अपनी तरह से अलग अलग तरह से सजा देता है। पर दोस्तों इतने सालों से हेल में पड़ा होता है, इसीलिए वो बोर हो चुका होता है, बिकॉज वो बहुत ही खुश मिजाज बंदा होता है। इसीलिए वो गॉड से गुस्सा होकर धरती पर आ जाता है और अपने जो दोनों विंग्स होते हैं उसको काट देता है। क्योंकि वो गॉड से बहुत ही ज्यादा नाराज है, इसी वजह से वो गॉड की दी गई कोई भी चीज रखना नहीं चाहता। वो धरती पर लॉस एंजलिस नाम के शहर पर उतरता है और वहां पर अपना लक्स नाम का क्लब ओपन करता है। और फिर वो उस क्लब में बहुत ही मौज मस्ती करता है, जो वो हमेशा से करना चाहता था। और उसके साथ साथ जो लोग पृथ्वी पर अत्याचार करते थे और लोगों को मार देते थे, उसको भी वो लूसीफर अपनी तरह से बहुत ही बुरी बुरी सजाएं देता है। और वो इन सब के बीच मिलता है इस स्टोरी की हीरोइन से, जो एक डिटेक्टिव होती है और उसका नाम होता है क्लोई डेकर। और वो एक मर्डर के सिलसिले में उससे पूछताछ कर रही होती है। गॉड ने अपने सभी एंजल्स को कोई ना कोई स्पेशल पावर दी होती है, और लूसीफर के पास जो स्पेशल पावर होती है वो ये होती है कि वो किसी की भी आंख में आंख डालकर उससे सच उगलवा सकता है। और यहीं पे वो जो अपनी स्पेशल पावर है वो डिटेक्टिव पर आजमाता है, पर डिटेक्टिव पर उसका कोई असर नहीं होता है। और यह देखकर लूसीफर काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। और फिर इस वजह से लूसीफर हीरोइन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और फिर वो दोनों साथ में मर्डर का केस सॉल्व करने लगते हैं। और जो डिटेक्टिव होती है वो पहले से ही शादीशुदा होती है, उसका जो पति होता है वो उसके साथ ही काम कर रहा होता है। लेकिन उन दोनों का डिवोर्स हो चुका होता है और उनकी छोटी एक बच्ची भी होती है जिसका नाम होता है ट्रैक्सी। लूसीफर और डिटेक्टिव अब साथ काम करने लगते हैं और इस वजह से दोनों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ जाती है। और यही लूसीफर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि जब डिटेक्टिव उसके आसपास होती है तो उसको चोट लग सकती है और लूसीफर बहुत ही कमजोर पड़ जाता है। पर लूसीफर एक एंजल होता है और इस वजह से वो इमोर्टल होता है, तो ये जो हो रहा है उसके साथ वो मुमकिन नहीं हो सकता। और फिर इन सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लूसीफर एक साइकाट्रिस्ट के पास जाता है
और फिर लूसीफर उसे सब बता देता है पर उसको उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और फिर आगे जाके कुछ ऐसा होता है जिसके कारण साइकियाट्रिस्ट को लूसीफर की सारी बातों पर यकीन हो जाता है। और उसी टाइम लूसीफर की मॉम कुछ कारणों से धरती पर आती है और वो एक बॉडी में घुस जाती है और यहीं पर लूसीफर का जो एक भाई होता है वो उसकी मॉम को वापस ले जाने के लिए आता है और फिर उसके बाद काफ़ी सारा ड्रामा होता है और आखिर में उसकी मॉम वापस चली जाती है। लूसीफर डिटेक्टिव को बहुत बार बोलता है कि वो एक डेविल है लेकिन डिटेक्टिव उसकी बातों को मानती नहीं है और उसकी बातों पर हंसती है। लेकिन एक दिन डिटेक्टिव की जान बहुत ही खतरे में होती है, सब तरफ से गोलियां चल गई होती है और उसको बचाने के लिए लूसीफर अपने विंग्स निकालता है और ये देखकर डिटेक्टिव पूरी शॉक हो जाती है। और फिर सीजन 4 के एंड में हेल के सारे मुर्दे पृथ्वी पर आते हैं और उन सबको वापस भेजने के लिए लूसीफर को वापस से डेविल बनना पड़ता है और वो फिर उन सबको वापस हेल में भेज देता है और कुछ रीजंस के कारण लूसीफर को भी वापस हेल लौटना पड़ता है। और दोस्तों सीजन 5 जल्द ही रिलीज होने वाला है और उसमें हमें पता चलेगा कि लूसीफर आखिर हेल में गया क्यों है। और दोस्तों इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जल्दी से मुझे 100K तक पहुंचा दीजिए ताकि मैं आपको ये मूवी और वेब सीरीज़ डाउनलोड करने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे सकूं और आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।